नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। इन्होंने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जालाना जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ जालाना जयपुर में किया। लागत 7 करोड़। इसकी क्षमता 150 टन प्रतिदिन। जालाना क्षेत्र की कुल कचरा हैंडलिंग क्षमता अब 250 टन प्रतिदिन हो गई है। निर्माण मॉडल बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर बीओटी पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य घर घर से संग्रहित कचरे का लंगड़ियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तक मशीन आधारित परिवहन एवं वैज्ञानिक निस्तारण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान सरकार ने किस जिले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर है जोधपुर में, हाई कोर्ट के परामर्श से। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है? तो ये राज्य का कौन सा जीआई टैग है? तो ध्यान रखना, मोजरी क्राफ्ट ऑफ जोधपुर यानी जोधपुर की मोजड़ी है, उसको जीआई टैग मिला है, 24वां जीआई टैग है। नेक्स्ट है, उज्जैन के मंदिर बॉन्ड की तर्ज पर हुडको के सहयोग से राजस्थान के किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से देश में टूरिज्म बॉन्ड लाने की शुरुआत की जा रही है? श्रीनाथ जी नाथद्वारा से इसकी शुरुआत की जा रही है। पुष्कर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा शुरू की गई 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा? इसमें चयन किया जाएगा। इसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं को, 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों को, कुल 100 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के कोच्चि में आयोजित ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक 2026 में किसे ग्रास रूट लीडर के रूप में चुना गया और किस नाम से प्रसिद्ध है? नीरू यादव। ये झुंझुनू के लहीर आंबी ग्राम पंचायत के सरपंच है और इन्हें जो लांबी अहिर ग्राम पंचायत के सरपंच है और इन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में पैकेज 2 के तहत लगभग 2330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना इसके प्रथम चरण में प्रदेश के 9 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर 17 जिलों को इसका लाभ मिलेगा, न कि 9 जिलों को। इसमें केवल कथन ए सत्य है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसके प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत लगभग 2330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। एक्वाडक्ट यानी पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो पुल का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है। ये एक्वाडक्ट एक और कोटा जिले के दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव तथा दूसरी ओर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को जोड़ेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके माध्यम से नवनेरा बैराज से पानी को लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। वहां पर विभिन्न पंप हाउस एवं फीडर प्रणाली के माध्यम से गलवा बांध, बिसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के निर्माण से आमजन को आवागमन के लिए अतिरिक्त मार्ग भी मिलेगा। लगभग 90,000 करोड़ रुपए की रामजल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि टाइम आउट द्वारा जारी 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में राजस्थान की राजधानी जयपुर को छठा स्थान मिला है। बिल्कुल सही बात है, जयपुर छठे स्थान पे है। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी जयपुर टॉप 10 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टाइम आउट के द्वारा जारी की गई 2026 की दुनिया की 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में
राजस्थान की राजधानी जयपुर छठे स्थान पे है। टॉप 10 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। इस सूची में इंग्लैंड का बाथ शहर पहले स्थान पर, पनामा सिटी दूसरे और ग्वाडलाजारा जो कि मैक्सिको में है तीसरे स्थान पर रहा है। सर्वेक्षण में 24,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। शहरों की कल्चर, सामुदायिक भावना और खुशहाली के आधार पर ग्रेडिंग की। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कब से एक साल चलने वाले विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी? 15 जुलाई से इस महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 15 जुलाई से एक साल तक चलने वाले विधानसभा अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर 1952 से लेकर अब तक के 23 ऐतिहासिक कानून की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी और नए लोगों के साथ विधानसभा का नया लोगो भी जारी किया जा चुका है। नए लोगों के साथ जो पूर्व वर्तमान विधायकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के मुताबिक अमृत महोत्सव का शुभारंभ 15 जुलाई को होगा। उद्घाटन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति होगी। विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक अमृत महोत्सव के तहत 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि बिजली के क्षेत्र में एआई तकनीक का उपयोग की शुरुआत राजस्थान में अजमेर विद्युत वितरण निगम में जो डिजिटल तकनीक आधारित पायलट परियोजना से की जाएगी, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि राजस्थान ने आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ट्विन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई वैश्विक पहचान हासिल करते हुए देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 128 सदस्य देशों वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ट्विन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के मुताबिक इस फ्रेमवर्क के माध्यम से बिजली के क्षेत्र में एआई तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत अजमेर विद्युत वितरण निगम से जो डिजिटल तकनीक आधारित पायलट परियोजना से होगी, जिसके जरिए बिजली की मांग का सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। नेटवर्क की बेहतर योजना बनेगी। राज्य के अभियंताओं और अधिकारियों को वैश्विक स्तर के प्रशिक्षण, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण का भी लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान से जयपुर की होनहार तैराक कायरा भाटिया ने हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर की होनहार तैराक कायरा भाटिया ने हरियाणा के हिसार में स्थित विद्या देवी जिंदल स्कूल में आयोजित ऑल इंडिया आईपीएससी एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राजस्थान और विद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। देश भर के प्रतिष्ठित आईपीएससी विद्यालयों के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता में कायरा ने जो तकनीकी अनुशासन, निरंतर मेहनत के दम पर 5 स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते थे। बात करते हैं दोस्तों सूजस सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस सी प्रश्नोत्तरी संख्या 141 यह प्रकाशित की गई थी 10 जुलाई को। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 जुलाई को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? यहाँ जोधपुर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक सीधे जुड़े थे? तो राजस्थान से तकरीबन 53 लाख नागरिक है वो सीधे तौर पर जुड़े थे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई कितने किलोमीटर की रहेगी? तो लंबाई 8 किलोमीटर इसकी होगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 8 किलोमीटर लंबाई के जो निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन किए जा सकते हैं? तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल यानी एसएसओ आईडी के थ्रू आवेदन है वो किया जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है? सरसों का तेल है, वो गंगानगर जिले का उत्पाद है।
अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान से किसका चयन ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान से किसका चयन ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में किया गया था। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।